नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कन्या राशि वाले जातकों का, यानी कि वर्गो ज़ोडिएक का। दोस्तों 28 नवंबर से शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव जो कि आपके 7वें भाव में मीन राशि में विराजमान है, 28 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। शनि जब से वक्री हुए हैं, आपके वैवाहिक जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने पड़े होंगे। यही नहीं दोस्तों, वक्री शनि की दृष्टि आपके पहले भाव पर भी पड़ रही है। सेहत से संबंधित परेशानियां भी आपको चल रही होंगी। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी आपका बहुत कम हो गया होगा, कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा, क्योंकि परेशानियां इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास डोल जाता है। सेहत से जुड़ी परेशानियां चल रही होंगी, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां चल रही होंगी और प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट भी चल रहे होंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ रही है। हालांकि शनि आपकी राशि में योग कारक ग्रह है, लेकिन जब शनि वक्री हो जाते हैं तो शनि का चेष्टा बल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में शनि अपने अच्छे परिणाम आमूमन नहीं दे पाते, ज्यादातर खराब परिणाम ही देते हैं। जब 7वें भाव में शनि होते हैं तो वैवाहिक जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और यहां पर शनि जब वक्री हो जाए तो इतने कष्ट देते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में कि कहीं ना कहीं आप थक जाते हैं, हार जाते हैं। अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर से, तो क्या कुछ बदलेगा आपके जीवन में? सबसे पहले आपका वैवाहिक जीवन संभलेगा। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही है आपकी, एकदम से तो खत्म नहीं होंगी दोस्तों, लेकिन बहुत हद तक संभलेगी, सुधार आएगा, उसमें राहत मिलेगी आपको। वैवाहिक जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया था आपका, आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो संबंध बिल्कुल ही खराब चल रहे थे, उसमें स्थिरता, बैलेंस अब आ सकता है 28 नवंबर के बाद। शनि जब मार्गी होंगे तो सेहत से जुड़ी समस्याएं भी जो आपको चल रही हैं उससे भी राहत मिलेगी। सेहत आपकी ठीक होगी, अच्छी होगी, धीरे धीरे अब आप रिकवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों मंगल आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। तीसरा भाव पराक्रम का होता है और अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में मंगल बैठे हुए। जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके पराक्रम में, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। तीसरे भाव में मंगल बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपके सॉल्व होंगे, आपकी रिकवरी फास्ट दोस्तों। इसके अलावा गुरु आपके 11वें भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। 11वां भाव लाभ का होता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पर भी पड़ रही है। 5वीं दृष्टि से बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव को देखेंगे, तो पराक्रम भी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा आपका समाज में, क्योंकि तीसरे भाव से कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी देखते हैं। भाग्य में भी वृद्धि आएगी, रुकावटें दूर होंगी, बेफजूल की जो यात्राएं आपको करनी पड़ रही थी वो अब कम होंगी, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और उन पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। सूर्य भी रहेंगे 16 नवंबर से आपके तीसरे भाव में, तो यश बढ़ेगा आपका, समाज में यश बढ़ेगा। तीसरे भाव के सूर्य बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका चयन हो सकता है उसमें। तीसरे भाव में बैठे सूर्य बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, और जब वो मंगल के साथ हो तो और ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। किसी भी तरह के कंपटीशन में आपका चयन हो सकता है। अगर आप किसी तरह की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफल बनाते हैं आपको सूर्य और मंगल जब आपके तीसरे भाव में बैठे हुए होते हैं, तो यश बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाती है समाज में। लेकिन पिता की सेहत का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पिता को सेहत से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी आपके भाग्य भाव पर, और शुक्र की दृष्टि भी रहेगी आपके भाग्य भाव पर। शुक्र आपके 9वें भाव के भाग्य भाव के स्वामी हैं और अपने ही भाव को देखेंगे शुक्र देव। 26 नवंबर से भाग्य में वृद्धि होगी, रुकावटें दूर होंगी आपकी। जो भी रुकावटें आपके जीवन में चल रही हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपको हर एक कार्य में असफलता देखनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं बनते काम बिगड़ जा रहे थे आपके, तो वो सुधरेंगे 28 नवंबर के बाद। ऐसे तो परिस्थितियां 26 नवंबर से ही संभलती हुई दिखाई देंगी आपको, लेकिन पूरी तरह से 28 नवंबर के बाद आपको स्थितियां अपने पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि शुक्र आपके तीसरे भाव में है, तो विवाह के माध्यम से लाभ हो सकता है। विवाह अगर आपका हो रहा है, विवाह होने जा रहा है, तो विवाह के बाद भाग्योन्नति हो सकती है। आपका जीवन साथी आपके भाग्य में उन्नति ला सकता है,
भाग्योन्नति हो सकती है विवाह के माध्यम से। विवाह तय होने की भी संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो विवाह तय हो सकता है आपका। विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो सकती है आपकी, क्योंकि शुक्र की भी स्थिति अच्छी रहेगी और बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं विवाह तय होने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं आपके, क्योंकि आपके 4थे भाव के स्वामी है बृहस्पति देव और उच्च के होकर आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव आपके डिजायर्स का होता है। अगर आप प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक थे, बहुत दिनों से मन बना रहे थे कि मैं अपना एक मकान लूं, अपना एक घर लूं, घर बनाऊं, तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि डिजायर पूरे होने का भाव है आपका 11वां भाव और वहां पर उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपके 4थे भाव के स्वामी है। 4था भाव सुख का भाव है, सुविधाओं का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। तो प्रॉपर्टी लेने के योग भी बन रहे हैं, प्रबल योग बन रहे हैं आपके। प्रॉपर्टी या वाहन ले सकते हैं आप। आईटी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपकी जॉब लग सकती है, क्योंकि बुध आपके 3रे भाव में रहेंगे। बुध आपके पहले भाव के स्वामी हैं और 3रे भाव में रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे। आईटी के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है या फिर कम्युनिकेशन के फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि 3रा भाव कम्युनिकेशन का है, वाणी का है। तो मास कॉम के क्षेत्र में या फिर टीचिंग, ट्रेनिंग, इस तरह के क्षेत्र में जहां बोलने का काम होता है वहां आपको जॉब मिल सकती है। इन कामों में आपको सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आपका चल रहा था तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके परिवार में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो उसमें जो फैसला है वो आपके पक्ष में आ सकता है। इस तरह की परिस्थितियां भी बन सकती है, क्योंकि आपके 4थे भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके 11वें भाव में बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी। लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। आपके लव लाइफ में जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो सकती हैं। आपके लव लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर डिस्प्यूट चल रहा था या किसी तरह का झगड़ा वगैरह चल रहा था तो वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स, क्योंकि 5वां भाव शिक्षा का होता है। तो विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी शिक्षा में। विद्यार्थियों का फोकस रहेगा अपनी स्टडी पर, अपनी पढ़ाई पर, और हो सकता है कुछ बड़ा अचीव करें। कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आपको 5 दिसंबर तक। संतान प्राप्ति के भी अगर आप इच्छुक हैं तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 5वां भाव संतान का होता है और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। हो सकता है कि 5 दिसंबर तक आपको संतान प्राप्ति से जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल जाए। यही नहीं दोस्तों, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। वैवाहिक जीवन, जैसा मैंने कहा, बहुत हद तक संभलेगा, सुधरेगा। वैवाहिक जीवन में बैलेंस आएगा आपके। बहुत लंबे समय के बाद राहत मिलेगी आपको आपके वैवाहिक जीवन में। अब दोस्तों सावधानी कहाँ रखनी है? वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, कि मंगल 3रे भाव में, जैसा मैंने बताया, 3रा भाव आपकी वाणी का होता है। आप जो बोलते हैं उसका होता है, और मंगल जैसा एग्रेसिव प्लैनेट जब 3रे भाव में रहता है तो वाणी आपकी एग्रेसिव हो जाती है, कड़वी हो जाती है। आप किसी को कुछ भी कह देते हैं और यही वजह है कि आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप अपने ही हाथों अपना काम बिगाड़ लेते हैं अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखना है, तभी आपके काम जो है वो स्मूथली बन पाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कन्या राशि वाले लोगों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने की। वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है आपका, आने वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।